हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर सीओपी एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू जनरेट जीओपी एंड गेट इनटू योर हैंड एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड आफ्टर अप्लाइंग फॉर सीओपी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीओपी अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल हो जाता है। अगर आपने ओएस में 18 मंथ्स की सेलिंग कर ली है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीओपी। सीओपी एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, एक लाइसेंस होता है जो एबी को मिलता है। मतलब जब आपका प्रमोशन होता है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। ठीक है, अभी मैंने बोला है 18 मंथ्स, तो आपको अपने जो मंथ्स है वो कैसे लेट करने हैं। आपको जो है अपना साइन ऑन साइन ऑफ डेट फॉर फर्स्ट 9 मंथ सेल एंड फॉर सेकंड 9 मंथ सेल, ये एक सी टाइम कैलकुलेटर में डालना है। तो वो ओवरऑल आपको जो है कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके 18 मंथ्स हुए हैं या नहीं। बिकॉज इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे को भी बहुत हो गया था। तो आपको एक्चुअल में जो है 540 डेज चाहिए होते हैं, 540। ठीक है, टू अप्लाई फॉर सीओपी। तो आप जब कैलकुलेट, अब किसी मंथ में 30, किसी में 31, किसी में 28, 29 डेज ऐसे होते हैं। तो वो पूरा जो है एवरेज निकाल के आपके जो है 540 डेज होने चाहिए। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, तो यू कैन कैलकुलेट इट विद द सी टाइम कैलकुलेटर। ये सी टाइम कैलकुलेटर आपको जो है गूगल पे मिल जाएगा, आप गूगल पे डालिए सी टाइम कैलकुलेटर, और वहाँ पे आप अपनी जो है साइन ऑन साइन ऑफ डेट दोनों वेसल्स की जिसमें 9 9 मंथ्स आपने सेल करी है वो फीड करेंगे। तो वो आपको जो है टोटल मंथ्स और डेज जो है उसमें कैलकुलेट करके दिखा देगा। सो आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं, मैं आपको लैपटॉप से दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, लैपटॉप में आपको फायरफॉक्स ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। इस पर आप डालेंगे डीजी शिपिंग। तो यहाँ से आपको डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जाना है। देन यू हैव टू लॉग इन टू योर, you have to click on e-governance option which comes under IT and e-governance. Okay, so e-governance में जाके आपको यहाँ पे अपना इंडोर्स नंबर डालना है। यू हैव टू गो टू अपडेट सी फेयरर्स प्रोफाइल। ठीक है, देन आपको यहाँ पे चेक करना है कि पहले आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो उसके लिए आपको ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सीओपी, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक ही ऑप्शन आएगा सीओपी एलिजिबिलिटी चेक। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टू चेक एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है एबल सी फेयर पे। ठीक है, फॉर सीओपी, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो एज यू कैन सी माई सर्टिफिकेट हैज़ ऑलरेडी बीन इशूड। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो है डिटेल्स दिखा देगा बाकी की, अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो किस चीज़ की कमी हो रही है वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखा देगा। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल के दिखा दूंगा कि कैसे डिटेल्स वो दिखाता है। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जो ब्लैक कलर में रहते हैं वो मीन्स वो ऑलरेडी सबमिटेड, जो रेड कलर में रहते हैं वो आपको अभी कंप्लीट करने हैं टास्क टू अप्लाई फॉर सीओपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इफ़ यू आर एलिजिबल, तो आपको फिर लास्ट में क्या करना होता है, अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट अपलोड करना होता है, और जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, पीएससीआरबी का भी सर्टिफिकेट होता है, पीएससीआरबी कोर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में और अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू करके आता है, कॉलम आता है, उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा क्लिक करके कि अप्लाइंग फॉर सीओपी टार बुक। तो फिर जैसे आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं, मेरे सारी चीज़ें अपलोडेड हैं। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये व्यू सीडीसी बुकलेट पेजेस फॉर सीओपी वॉच कीपिंग। ठीक है, फिर क्लिक टू व्यू टार बुक फॉर एबल सी फेयरर, तो वो टार बुक भी यहीं से अपलोड हो जाएगी। यहीं पे एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पीडीएफ जो है आपकी टार बुक की वो यहीं से अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी टार बुक ऑलरेडी अपलोड हो गई है, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे सी डी सी पेजेस फॉर एबल सी फेयरर। ठीक है, ये ऊपर सब ओएस के लिए है, ये नीचे एबल सी फेयरर के लिए है। ये सी डी सी पेजेस उसके लिए भी ऑप्शन यहीं पे आएगा कहीं उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में। फिर ये पासपोर्ट पेजेस है एबल सी फेयर के लिए, तो ये पासपोर्ट पेजेस की भी स्कैंड कॉपी आपको अपलोड करनी है। ठीक है, और उसके बाद बस फिर आपको जो है वेट करना है। बाकी जो पीएससीआरबी कोर्स का सर्टिफिकेट है वो तो कॉलेज ही अपलोड कर देगा आपके मास्टर चेकर में जब आप कोर्स करेंगे। तो उसके बाद जस्ट यू हैव टू वेट। अब अब क्या होगा कि या तो आपके उसमें अगर कुछ कमी होगी टार बुक में या किसी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होगी,
तो आपको एक मेल आएगा डीजी शिपिंग की तरफ से कि आपको ये मैटर्स रिजॉल्व करना है। वो मैं मेल आपको दिखाऊंगा मेरे को क्या मैटर्स आए थे रिजॉल्व करने के लिए। तो मैंने रिजॉल्व करा, फिर उसके बाद कितने दिन में मेरी COP आई वो मैं आपको बताता हूँ। अदरवाइज़ अगर कोई मैटर नहीं आ रहा है तो आपकी COP जनरेट हो जाएगी और फिर आपको जो है वो मास्टर चेकर में, इंडोस चेकर में मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको इंडोस चेकर में कैसे मिलेगी। फॉर दैट यू हैव टू लॉग आउट फ्रॉम हेयर, देन गो बैक टू द वेबसाइट ऑफ डीजी शिपिंग। अभी यहाँ पे ये इंडोस चेकर है, COP चेकर, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे सर्च फॉर दिस, हाँ, COP रेटिंग वॉच कीपिंग AB एंड ETR इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर। ओके, देन यहाँ पे पुट योर, यू हैव टू पुट योर इंडोस नंबर, दिस इज माई इंडोस नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। So this is my date of birth. Okay, now click on search. अभी सर्च करने के बाद जैसा आप देख सकते हैं ये जो सेकंड नंबर पे ये रेटिंग फॉर्मेट पार्ट ऑफ नेविगेशनल वॉच, ये वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट है। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट व्यू कर सकते हैं और ये मेरा AB का सर्टिफिकेट है, एबल सी फेरर। तो इसकी इशू डेट 27 सितंबर 2024 है और मैंने अप्लाई कब करा था वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये सर्टिफिकेट व्यू करने के लिए आप यहाँ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ऐसे करके आपको जो है ये सर्टिफिकेट दिखा देगा और आप इसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन टेक आउट अ हार्ड कॉपी कलर्ड प्रिंट आउट। ठीक है, सो ऐसे करके आप जो है अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि COP आने के लिए कितना टाइम लगा। सो फर्स्ट जब मैंने अप्लाई करा तो उसके विद इन 3 to 4 डेज मेरे पास एक मेल आया डीजी शिपिंग के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कि आपको ये करेक्शंस करने हैं। वो मेल मैं आपको अभी डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें था कि मेरे को अपनी फ़ोटो और जो सिग्नेचर वो जो है अपडेट करना पड़ेगा। एंड सेकंड इज़ जो है उसमें था कि आपकी जो टारबुक में जो कंपनी रिव्यू वाला सेक्शन है, वो भी मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखाता हूँ वो पेज कौन सा होता है, कि वहाँ पे आपने जो ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर करवाया है वो पर्सन जो है ऑथराइज नहीं है। और अगर वो समहाउ ऑथराइज है तो आपको जो है कंपनी की तरफ से डीजी शिपिंग को मेल करवाना पड़ेगा कि ये पर्सन ऑथराइज्ड है। और जब वो मेल डीजी शिपिंग पे जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से, तब जाके मेरी जो है COP के लिए वो अप्रूव होगा, तब मेरी COP जनरेट होगी। तो ये सब इस मेल में जो है लिखा हुआ था। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करा तो विद इन 3 to 4 डेज ये मेल मेरे पास आया। सो ये मेल क्यों आया मेरे पास, व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने क्या मिस्टेक करी वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज, अभी मेरी OS में सेकंड सेल थी, तो मतलब सेकंड सेल थी तो मेरे 18 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे। तो टारबुक में एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा रहता है कंपनी रिव्यू करके। तो उस सेक्शन में जैसे चीफ ऑफिसर रिव्यू के लिए पेज होते हैं जिसमें वो स्टैम्प और साइन और डेट वगैरह अपना नाम ये सब लिखते हैं, सेम मास्टर के लिए होता है, सेम एक कंपनी के लिए भी एक सेक्शन होता है। वो मैं आपको स्क्रीन पे उसका एक शॉट दिखा दूंगा कैसा होता है वो। तो उसमें क्या होता है, आपको कंपनी पर्सन का साइन लेना होता है जो ऑथराइज्ड होता है। ठीक है, तो मेरे मेरे सिनेरियो में क्या हुआ कि जिस सेल से मैं अभी उतरा हूँ तो ऑन बोर्ड जो है किसी पोर्ट पे जो सुपरिटेंडेंट है वो ऑन बोर्ड आ गए थे शिप पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि जो डेक कैडेट था उनकी उसकी टार बुक में जो है जो कंपनी रिव्यू वाला सेक्शन था उसमें साइन कर दिया और कमेंट लिख दिया। ठीक है, तो मेरे को भी ऐसा ही बोला गया कि आपको जो ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैप्टन सर ने बोला था कि आपको ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं पे कंपनी के पर्सन हैं, ये कंपनी से ऑथराइज्ड हैं, तो इनका आप साइन ले लीजिए। तो जो है फिर आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है PDF स्कैन करके और अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने उनका साइन, सिग्नेचर, पूरा कमेंट वगैरह सब ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने स्कैन करके वो जब PDF अपलोड करी तब जाके मुझे वो मेल आया। सो इससे मेरे को क्या पता चला कि वो मतलब जो है जिन्होंने साइन करा था जो सुपरिटेंडेंट थे वो ऑथराइज पर्सन नहीं थे। अब ये मेरे को कैसे पता चला कि ऑथराइज नहीं थे, जब मेरे पास ये मेल आया तो मैंने जो मेरा मैनिंग डिपार्टमेंट का था बंदा उसको मैंने फ़ोन करा। तो उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा ऐसा मेल आ रखा है, दे आर आस्किंग टू सेंड वन लेटर, फॉर्मल लेटर फ्रॉम कंपनी साइड टू डीजी शिपिंग। तो उन्होंने बोला कि जिस आदमी से आपने साइन करवाया है वो रेटिंग्स के लिए अप्रूव्ड नहीं है एज अ ऑथराइज पर्सन, वो ऑफिसर्स के लिए अप्रूव्ड है, रेटिंग्स के लिए अप्रूव्ड नहीं है। रेटिंग्स के लिए डिफरेंट पर्सन है, तो उसके लिए या तो आप मुंबई ऑफिस जाइए या चेन्नई ऑफिस जाइए या दिल्ली ऑफिस, विच वन इज़ नियर बाय फॉर यू। ठीक है, तो
फिर मेरे को जो है वापस दिल्ली जाना पड़ा। फिर दिल्ली में जाके, जो दिल्ली में ऑफिस है सिनर्जी का, वहाँ पे जो है कंपनी के जो ऑथराइज पर्सन, जो कैप्टन सर अंदर बैठते हैं, उनसे जो है साइन लिया और कमेंट करवाया, फिर उनसे स्टैंप लिया, तब जाके जो है मेरी टार बुक अप्रूव हुई और मेरी सीओपी जनरेट हो पाई। ठीक है, तो मैंने ऑफिस जिस दिन गया था वहीं से जो है स्कैन करके उसको अपलोड कर दिया था। ओके, सो जिस दिन मैंने अपलोड करा, फिर मेरी जो सीओपी जनरेट हुई वो 27 ऑफ आई गेस सितंबर को जनरेट हुई। तो इट टुक ऑलमोस्ट 20 डेज। ठीक है, सिर्फ 20 दिन के अंदर जो है सीओपी आ गई। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरे हिसाब से विद इन 15 डेज जो है सीओपी जनरेट हो जाती है। ये एक एक्चुअल टाइम होता है। अगर आपकी सीओपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, डायरेक्ट सब कुछ ठीक है, तो जो है विद इन 15 डेज आपकी सीओपी जनरेट हो जाती है। बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो यही 2-3 दिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने में निकलते हैं, और फिर जब रिजॉल्व हो जाती है तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद जो है 15 या 16 दिन में आ जाती है। तो ओवरऑल आपका जो है 20 डेज या 25 मैक्सिमम, या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ हो जाता है अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई तो। एंड वन मोर थिंग, जब मुझे पता चला कि यही प्रॉब्लम है, तो मैंने वो सब करके जब अपलोड करा, तो उसके बाद डीजी शिपिंग की तरफ से कोई मेल नहीं आता है कि हाँ भाई आपका रिजॉल्व हो गया, ऐसा हो गया है। आपकी जो डीजी शिपिंग की वेबसाइट में जो मास्टर चेकर है, उसी मास्टर चेकर वाले में ही मतलब एक सेक्शन होता है जहाँ पे एक मेल वाला होता है। तो उस मेल वाले सेक्शन में आपके पास मेल आ रखा होता है डीजी शिपिंग की तरफ से, आप ही की प्रोफाइल के अंदर डीजी शिपिंग में। तो वहाँ पे वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कैसा होता है। तो वहाँ पे जो है ग्रीवियंस आ रखा होता है डीजी शिपिंग की तरफ से। तो जब आप पूरा रिजॉल्व करके अपना मैटर जो है अपलोड कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आप वहाँ पे एज अ फीडबैक लिखेंगे कि आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड विद ऑल करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ऐसे करके जो है। तो फिर उनको वो मेल चला जाएगा, दैट्स इट। फिर उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन मेल या कोई फीडबैक मेल ऐसा कुछ नहीं आता है। आपको सारे करेक्शंस करने के बाद वहाँ से अपनी प्रोफाइल से मेल करना है, सेंड उसको कर देना है, ग्रीवेंस रिपोर्ट पे जो है फीडबैक लिख के सेंड कर देना है। एंड बस दैट्स इट। फिर आपकी अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो दोबारा से आपके पास एक मेल आएगा कि आपके में ये गलत हुआ है दोबारा से, या ऐसा कुछ करके ना, तो अगेन यू हैव टू रिजॉल्व इट। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है फॉर जनरेशन ऑफ सी ओ पी। ओके, फॉर एबल सीमैन। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।